अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 1 सितंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। अगर आपने मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, आज की न्यूज़ शेयर करने से पहले मैं आपसे एक अहम सवाल जो आपकी जानिब से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या यकम मुहर्रम 1440 से गैर कानूनी गैर मुल्कियों को नई मोहलत मिलने वाली है। इस सिलसिले में आप लोगों की हजरात की जानिब से कुछ न्यूज़ रेफरेंसेस का भी बताया गया कि कुछ चैनल्स पर इस तरह की कुछ न्यूज़ चल रही हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बताता चलूँ कि जितनी भी अभी भी सोशल मीडिया से या जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इनसे जो मैं न्यूज़ कलेक्ट करता हूँ, अभी तक कोई इस सिलसिले में एक हल्की सी भी ख़बर शेयर नहीं हुई है जो कि सऊदी इदारों की जानिब से शेयर की गई हो। लिहाजा सोशल मीडिया पर जो भी लोग इस तरह की ख़बरें फैला रहे हैं, उनकी वीडियोस के अंदर कोई लिंक ऐसा नहीं आता कि जिसको हम भी सर्च करते हुए ये न्यूज़ के बारे में कुछ बता सकें। लिहाजा ऐसी कोई भी ख़बर नहीं है। अल्लाह करे ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो मैं फ़ौरी तौर पे आप लोगों को शेयर कर दूँगा, और ताकि आप जो भी यहाँ परेशानी के आलम में यहाँ मुकीम हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले इस चीज़ को बहुत हल्का लिया था और इससे फ़ायदा नहीं उठाया था जो सऊदी हुकूमत ने यह मोहलत दी थी। लिहाजा अब अगर कोई भी इस बारे में सऊदी हुकूमत की जानिब से कोई ख़बर आती है तो फ़ौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दूँगा। लिहाजा मेरे इस चैनल की वीडियोज़ को आप तसलसल के साथ देखते रहें। मक्कातुल मुकर्रमा में वजारत मेहनत के अहदेदारों ने मुक़द्दस शहर के एक मोहल्ले में कार में रहाइश पजीर गैर मुल्की अरब शहरी की वीडियो क्लिप का नोटिस ले लिया है। वजारत ने ये इतला देते हुए वाज़िया किया है कि एक सऊदी शहरी ने 15 ज़िलहज्जा को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था कि जिसमें एक अरब मुल्क का बूढ़ा कारकुन गाड़ी में बैठा हुआ है। वो हरकत से भी माजूर है। अपने कफ़ील के नाजेबा रवैये का वो शाकी है। कफ़ील से शिकवा है कि इसका पासपोर्ट और अकामा उसने छीन लिया है। 10 दिन से अरब कारकुन गाड़ी में सुकूनत इख्तियार किए हुए है, खाने पीने से भी महरूम है। अल-मुआहिदा मोहल्ले में गाड़ी पार्क किए हुए है। वजारत मेहनत ने वीडियो क्लिप देखकर कफ़ील को अपने पास तलब किया और इससे गैर मुल्की का पासपोर्ट हासिल करके इसे वतन भिजवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और इसे इसके हकूक़ भी दिलाए हैं और इसकी बीमारी का इलाज भी किया है। दोस्तों, इस खबर के बाद ऐसे तमाम अफराद जो अपने कफ़ीलों की वजह से किसी भी मुश्किल में हैं, उनको चाहिए कि वो वजारत अमल के जो इदारा है वो आप गैर मुल्की अफराद की मदद के लिए वहाँ मौजूद है। अगर आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्रॉपरली, आपको कोई और मसाइल नहीं हैं, तो फौरी तौर पर वजारत अमल से रुजू करें। दोस्तों, नजरान पर दागा जाने वाला हौसी मिसाइल का मलबा गिरने से 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने एलामिया जारी करते हुए बताया है कि गुज़िश्ता जो रात में यमन की जानिब से एक मिसाइल दागा गया था, वो नजरान की शहरी आबादी को निशाना बनाना जिसका मकसद था। हौसी बागियों ने मिसाइल दागा था जिसे सऊदी फ़ज़ाइया ने फ़ज़ा में नकारा बना दिया। मिसाइल का मलबा शहरी आबादी पर गिरा जिसके बायस 7 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में 2 ख़वातीन समेत 4 शहरी, 2 बांग्लादेशी और एक इंडियन गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। इन्हें मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, ताहम इनके ज़ख्म मामूली हैं। मिसाइल का मलबा गिरने से दुकानों और 2 गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। दोस्तों, वजारत मेहनत ने एक एलामिया जारी किया है कि पिछले साल से अभी तक जो प्राइवेट सेक्टर में वीज़े थे उसके अंदर नुमायाँ कमी की देखने में आई है और तकरीबन 50% नए वीज़ों का इजरा में कमी देखी गई है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता कई माह से नए वीज़ों के इजरा में 65% से 50% के करीब कमी देखी गई है। 2015 के मुकाबले में 2017 के दौरान नए वीज़े 65% कमी के साथ रिकॉर्ड किए गए हैं। लिहाजा बहुत कम गैर मुल्की अफराद अब इन खलीजी ममालिक की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लगने वाले टैक्सेस हैं और जो फैमिलीज़ के ऊपर टैक्स है और जो मज़ीद मुलाजमत के मसाइल हैं, उसकी वजह से नए वीज़ों के इजरा में बहुत ज़्यादा कमी देखने में आ रही है। दमाम से खबर आई है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर रखे गए कैमरों की जगह पर हर हफ्तेवार तब्दीली कर दी जाएगी। इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला इस सूरत हाल को देखते हुए कहा है कि जिसमें अक्सर देखा गया है कि लोग
कैमरों वाली जगहों पर आकर अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर लेते हैं और इन कैमरों के आगे और पीछे हद रफ्तार में ज़्यादा तेज़ गाड़ी दौड़ाते हैं। लिहाजा अब ऐसे अफराद को धोखा देने की बजाय ख़ुद वो धोखे में आ जाएंगे। वैसे भी आजकल ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस मोबाइल में आ चुकी हैं जिसकी मदद से कैमरों की मौजूदगी का पता चल जाता है कि हरकत करने वाले और गैर हरकत करने वाले कैमरे कहाँ हैं। इस एप्लीकेशन में करीब होने पर वार्निंग भी आ जाती है। लिहाजा इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए इंतज़ामिया ने हर हफ्ते कैमरों की जगह को बदलने का फ़ैसला कर लिया है। रियाद रीजन में वजारत अमल ने पिछले 2 हफ्तों के दौरान मोबाइल की दुकानों, लेडी गारमेंट्स की शॉप्स, होटलों, मफरूशों, मेडिकल सेंटर्स, होटलों के बड़े होटलों में छापामार कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें 238 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं कि जिस पर इन्हें भारी जुर्माने किए गए हैं और 319 जगहों पर वार्निंग दी गई है। वजारत ने तमाम शहरियों को कहा है कि अगर वो तमाम शोबे जिनमें सिर्फ सऊदी शहरी ही काम करेंगे किसी भी गैर मुल्की को काम करता हुआ देखें तो वजारत अमल के नंबर 119911 पर फौरी तौर पर कॉल करें। वजारत फौरी कार्रवाई करेगी। दमाम से खबर आई है कि एक घर के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों को आग लग गई या लगा दी गई, जिसके बारे में पुलिस तहकीकात कर रही है। फायर ब्रिगेड के अमले ने इतला पर फौरी कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को मुकम्मल जलने से बचा लिया है और तहकीकाती इदारे इस वाक़े की मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि एक सऊदी डॉक्टर ने पैरों को ज़ख्मी होने से बचाने के लिए हुजाज कराम के लिए एक मेडिकेटेड जूता तैयार कर लिया है। डॉक्टर हुसैन अल असेरी ने इसका इंदराज किंग अब्दुल अजीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी सेंटर में भी करा दिया है। ये जूता पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का मुनफरद है, जिसकी बदौलत हजाज मुख्तलिफ मनासिक अदा करते हुए पैरों के ज़ख्मी होने से महफूज हो जाएंगे। ये 2 बुनियादों पर तैयार किया गया है। एक तो इसके पैरों को ज़ख्मी होने पर इसका इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। 2 इसमें हवा का दबाव मुतवाज़न कर दिया गया है। डॉक्टर अल असीरी ने तवज्जो दिलाई है कि इस जूते की बदौलत 3 किस्म के अहम मरहम पैरों को मुहैया होंगे। एंटीबायोटिक, सोजिश में तखफीफ और जरासीम कश मरहम फराम किए जाएंगे जो जूते के अंदर ही मुहैया होंगे। इन जूतों की मदद से ज़्यादा दूर तक पैदल चला जा सकेगा। जज़ान रीजन में पुलिस एहलकारों ने बहुत ही कम वक्त के अंदर फायरिंग करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मशीन गन से फायर करके एक सूडानी रहायशी को ज़ख्मी कर दिया था। इस फायरिंग करने वाले शख्स ने रात को शादी की तकरीब में फायरिंग की थी। इसको गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। फायरिंग करने वाला यमनी शहरी है। मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि बल्दिया के इदारे ने होटलों को 430 से ज़्यादा खुराक पैकेट फ्राहम करने वाले गैर कानूनी गाड़ी को कब्ज़े में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक 430 से ज़्यादा खुराक के पैकेट एक ऐसी गाड़ी के ज़रिए होटलों को फ्राहम किए जा रहे थे जिससे खुराक मुंतकली पर पाबंदी है। ज़ब्त शुदा खुराक के पैकेट को तल्फ कर दिया गया है और इस कारोबार में मुलव्विस गैर मुल्की को गिरफ्तार करके मज़ीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, आज़मीन हज उम्रा को बीमारियों से बचाने के लिए मुस्तकबिल में जरासीम कश एहराम तैयार किए जाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए एहराम की तैयारी एक सऊदी ताजिर का आइडिया है जो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में तैयार किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक इस सिलसिले में 2017 में हज के दौरान इसका पहली बार आगाज़ कर दिया गया था। इन्हें मज़ीद सस्ता बनाने के लिए अल यामी ने पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद का रुख किया है, जहाँ ये एहराम मज़ीद मुनासिब कीमत पर बनाने की पेशकश हो गई है, जो कि इन्होंने कबूल कर ली है। गवर्नर मक्का की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और 2030 तक तमाम आज़मीन को जरासीम कश जो एहराम दस्तयाब होंगे। याद रहे कि ये जरासीम कश एहराम पर एक बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए चांदी की तह चढ़ाई जाएगी। नजरान से खबर आई है कि एक फार्म हाउस जो कि 1000 मुरबा मीटर के इलाके में फैला हुआ था, इसमें बड़े वसी पैमाने पर आग लग गई। आग लगने की कोई वजह सामने नहीं आई है और इस सिलसिले में किसी जानी नुकसान की भी इतला मौसूल नहीं हुई है।
महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि मक्का रीजन असीर बहा में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश मुतवक्का है, क्योंकि जुमे के रोज़ यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।